सुप्रभात बच्चों। आज की हिंदी कक्षा में हम शब्द विचार का अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में हम वर्णों के विषय में पढ़ चुके हैं। वर्णों की छोटी से छोटी ध्वनियाँ जब एकत्र हो जाती हैं तब एक ध्वनि समूह बन जाता है। यही ध्वनि समूह जब एक निश्चित अर्थ को प्रकट करता है तो वह शब्द बन जाता है। जैसे कि आप यहाँ उदाहरण के रूप में देख रहे हैं। आ एक वर्ण है, खा दो वर्ण, ईक तीन वर्ण, भरत और गोपाल यह 6 वर्ण हैं। तो ये सभी सार्थक ध्वनि समूह हैं। इनमें से प्रत्येक का अपना अपना अर्थ होता है। परिभाषा: वर्णों का ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ होता है शब्द कहलाता है। पद किसे कहते हैं? जब शब्द वाक्यों में प्रयोग होते हैं तो वह व्याकरण के नियमों, कारक, वचन, लिंग आदि में बन जाते हैं। इसीलिए उनका स्वरूप बदल जाता है, तब वे पद कहलाते हैं। जैसे मोहन बाजार जा रहा है, ईशा गाना गा रही है। यहाँ पर आपने देखा कि मोहन व ईशा शब्द हैं, परंतु वाक्य में प्रयोग होने के कारण ये पद कहलाएंगे। शब्दों का वर्गीकरण अथवा शब्दों के भेद। शब्दों को 4 आधारों पर बांटा गया है: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर यह देखा जाता है कि शब्द कहाँ से आए हैं तथा उनका संबंध कहाँ से है। इस आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, तत्सम शब्द। इनका जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कन्या, सर्प, अग्नि, आम्र, दंत, नेत्र, दुग्ध, पुष्प, पृथ्वी आदि। तद्भव शब्द। ये वे शब्द होते हैं जो थोड़ा सा परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे मोती, कान, दूध, मोर, बच्चा, सोना, आम, फूल, दांत आदि। देशज शब्द। जो शब्द किसी क्षेत्र विशेष की बोलियों में प्रयुक्त होते हैं और हिंदी भाषा का हिस्सा बन जाते हैं वह देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लोटा, झोपड़ी, थैला, पत्थर आदि। विदेशी शब्द। यह वह शब्द होते हैं जो विदेशी लोगों से संपर्क होने के कारण हिंदी भाषा में आ गए हैं। जैसे स्कूटर, इंजन, स्कूल, डॉक्टर, स्टेशन आदि। संकर शब्द। 2 अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे वर्षगांठ। यहाँ आप देखेंगे वर्ष संस्कृत भाषा से है और गांठ हिंदी भाषा से। इसी तरह से अखबार वाला। अखबार फारसी भाषा का शब्द है और वाला हिंदी भाषा का। इसी तरह से मोटर गाड़ी। मोटर अंग्रेजी भाषा है और गाड़ी देशज शब्द है। नंबर 2, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा जाता है: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। नंबर 1, रूढ़ शब्द। जिन शब्दों का प्रयोग किसी विशेष अर्थ या विशेष वस्तु के लिए होता है तथा जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं मिलता है वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं। जैसे हाथ, फल, घर, शेर, हाथी आदि। यौगिक शब्द। जो शब्द
दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बनते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं तथा इनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं, जैसे अनाथ धन आलय, अनाथालय। यहाँ पर इन दोनों को अलग करने पर सार्थक अर्थ मिला है। इसी तरह से पाठशाला, पाठ धन शाला। योगऋण शब्द, योगऋण शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, किंतु अपने सामान्य अर्थ के स्थान पर ये किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दशानन, 10 मुख हैं जिसके अर्थात रावण। पंकज, कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। नंबर 3, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। व्याकरण के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। नंबर 2, अविकारी शब्द। ये शब्द अव्यय शब्द कहे जाते हैं, अर्थात जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। नंबर 4, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सार्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ निकलता है वे सार्थक शब्द होते हैं, जैसे कलम, विद्यार्थी आदि। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, जैसे खाना वाना, कपड़े वपड़े, जूते बूते आदि। एकार्थी शब्द, जो शब्द हमेशा एक ही अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे दीवार, लोहा आदि। अनेकार्थी शब्द, जब एक ही शब्द अलग अलग स्थानों पर नए नए अर्थों में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कल मशीन, आने वाला दिन और बीता हुआ दिन आदि। विपरीतार्थक शब्द, जो शब्द विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे आकाश पाताल, जन्म मृत्यु आदि। समानार्थक शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक समान अर्थ होते हैं ये पर्यायवाची शब्द भी कहलाते हैं, जैसे हाथी, गज, हस्ती, वितुंड आदि। इसी तरह से नदी का सरिता, जलमाला, तरंगिणी आदि।